नमस्कार, अब देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने भागलपुर समाहरणालय गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की गई। आयोजित प्रदर्शन में जिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और छात्र संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं से पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाने, पेपर लीक पर रोक लगाने और छात्र पर दर्ज किए गए मामला वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भागलपुर के सदर अनुमंडल पदाधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आप लोग के माध्यम से जो भी उपस्थित है, कोई भी पार्टी है, जो भी अपनी बातें रख रहे हैं, जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मेरा अपील यही है, अनुरोध भी है, जो भी कुछ कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, वैधानिक तरीके से रखे, कॉन्स्टिट्यूशन वे में रखे और शांतिपूर्ण तरीके से रखे। और जो भी प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, चाहे फोर्स है, मजिस्ट्रेट है या फिर जो भी गाइडलाइन किया गया है, उसका उल्लंघन नहीं करें और किसी भी सरकारी संपत्ति या किसी प्रशासन या किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं पहुंचा और इस तरह का कोई काम नहीं करे जिससे हम लोग एक्शन नहीं करें। हालांकि इस तरह कोई उपद्रवी है, अगर कुछ करता है तो इसलिए हम पब्लिक लोग सब लोग आपके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करते हैं, किस तरह का अफवाह हो तो उसको करवाइए। में है आप जैसा जानते हैं जिस तरह से हिंदुस्तान के छात्र जो आंदोलन कर रहे थे पेपर लीक के मामले में, ये मोदी की सरकार पेपर लीक की सरकार है जो लगातार छात्रों पर दमनकारी नीति अपनाई हुई है। हमारे छात्र देश के हिंदुस्तान के कोने कोने से जो दिल्ली में लगातार धरना दे रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, उन पर इसने शोषण किया, लाठी बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। हम कांग्रेस पार्टी के लोग इसकी निंदा करते हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जिस तरह से हम लोगों के नेता, प्रतिपक्ष के नेता के साथ पुलिस ने अत्याचार किया, सरकार का अत्याचार किया, हम लोग मांग करते हैं इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कि शिक्षा मंत्री का जल्द से जल्द इस्तीफा दे और सरकार नहीं तो बर्खास्त करे और नरेंद्र मोदी देश के सामने आकर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में महज 7 दिन शेष रह गए हैं। गौरतलब है कि इस बार श्रावणी मेले का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया जाना है। इसी को देखते हुए जिला पदाधिकारी अलीम प्रताप पांडे सुल्तानगंज पहुंचे और जिला और प्रखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ अजगैबीनाथ गंगा घाट, नमामि गंगा घाट, उद्घाटन स्थल, हेलीपैड स्थल का निरीक्षण कर जायजा लिया। साथ ही बिजली, पानी, शौचालय, कमरियों का ठहराव, पार्किंग स्थल एवं सभी जगह पुलिस बलों की तैनाती ससमय पूर्ण करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि कांवरियों को किसी भी प्रकार की असुविधाएं नहीं हो। लाइटिंग सारा काम ऑनगोइंग है और लगभग मुझे लगता है कि 80% कार्य जो है वो हो चुके हैं। फिनिशिंग हम लोग का अगले 2 दिन के अंदर कर लिया जाएगा। 25 तारीख तक ये भी रहेगा। और जो पेयजल है, शौचालय है, उसके लिए तो हम लोगों ने अभी से ही सारी चीज़ें फंक्शनल कर दी हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सारे शौचालय फंक्शनल हैं, पेयजल की चीज़ें भी सब जगह लगी हुई हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। उद्घाटन मैडम कौन आ रहे हैं? अभी जब कंफर्म होगा तब आपको बताएंगे। अच्छा, और मैम पिछले साल से ही अजगैबी मंदिर के पास एक बोरिंग लगाया जा रहा है जो आज तक चालू नहीं हुआ। तो आप जानते हैं कि अजगैबीनाथ मंदिर जो एक पहाड़ पे है, तो उस पहाड़ पर एकदम बोरिंग करना संभव नहीं है, लेकिन मंदिर में पेयजल की सुविधा है, ऑलरेडी सुविधा उपलब्ध है। तो वो अब टेक्निकल कारणों से जो फीजिबल नहीं है उसमें तो नहीं कुछ किया जा सकता है, बट ऑलरेडी दे हैव ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। थैंक यू। मंदिर से आदेश क्या है, मंदिर से आदेश है, जैसे परंपरा चलती थी। इस बार मानो पहली बार जो है कानून का तो हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते। डीएम साहब का आदेश हुआ कि नहीं, भीड़ को देखते हुए जो है अड़गा जरूरी है। सभी जगह अड़गा लगा हुआ है, मठ मंदिरों में, यहाँ भी भीड़ भाड़ होता है, अड़गा लगना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, तो डीएम साहब का आदेशानुसार जो है अड़गा लगा हुआ है। बाकी जैसे हमेशा होता है वैसे होगा। और इस बार जो है
मुख्यमंत्री जी का हाथ से उद्घाटन का वो है मेला का, तो आएंगे तो मंदिर भी दर्शन करने आएंगे, स्वागत है। और बाबा जगन्नाथ से आशीर्वाद भी है। और बहुत अच्छी बात है जो मुख्यमंत्री साहब जो सुल्तानगंज रामनगरी में प्रवेश करेंगे, वो तो खड़े हैं क्या ये हैं। और बाबा जगन्नाथ का एक बार दर्शन मेला हो जाएगा, बहुत बहुत साधुवाद है और आशीर्वाद है महंत जी की तरह से। महंत प्रेमानंद गिरी, श्री पंदसनाम, जूना अखाड़ा जगन्नाथ। जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? स्वामी मेला को लेकर क्या तैयारी और होनी चाहिए थी मंदिर में? देखिए, हमारा स्तर एक ही चीज है और बाकी तो सब बाबा की कृपा से सब सही ठीक ठाक है। एक पानी और लाइट, दो व्यवस्था आज हम 2-3 साल से मांग रहे हैं, अभी पूर्ति नहीं हो रहा है। इस बार भी हो रहा है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब जलास्तर बढ़ जाता है, अब जलास्तर बढ़ जाएगा तब क्या होगा? 2-4 दिन मेला का रह गया है, लाइट नहीं लगा, बोरिंग का पानी का व्यवस्था जो है पीएम साहब कह के पिछली बार भी चले गए, 2-4 बार प्रयास किया गया, वो भी रह गया। इस बार हम देखते हैं कि फिर भी नहीं हो पाएगा। चालू नहीं हुआ। पीएचडी के द्वारा जो व्यवस्था जो मंदिर में किया जाता, क्या हुआ है कि नहीं अब तक? भागलपुर जिले में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस स्टेशन भागलपुर में दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर के द्वारा उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल को ब्रीफिंग करते हुए दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, त्वरित प्रतिक्रिया, सामान्य कार्रवाई तथा विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ड्रिल के दौरान पुलिस बल को आपात एवं संवेदनशील परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से निपटने, भीड़ नियंत्रण, त्वरित प्रतिक्रिया एवं समन्वित कार्रवाई से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक अभ्यास कराया गया। इसके उपरांत भागलपुर पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को और सुदृढ़ करना, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी निगरानी स्थापित करना था। खेसर थाना क्षेत्र के रमसरिया मोड़ के समीप अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार तेलिया पंचायत अंतर्गत मटुकचक गांव निवासी 35 वर्षीय विक्रम सिंह पिता श्रीधर सिंह अपने ससुराल बेलर थाना क्षेत्र के लोहड़िया गांव से बाइक से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान रमसरिया मोड़ के पास मोटरसाइकिल से पीछा कर अपराधियों ने उन पर गोली चला दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही रमसरिया मोड़ पर गश्ती कर रही खेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुल्ली डूमर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। खेसर थाना पुलिस घटना की जांच, अपराधियों की पहचान और गोलीबारी के कारणों का पता लगाने की आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। बेलहर से अपना घर मधुचक जा रहे थे और रमसरिया मोड़ के पास जो है पीछे से बाइक लेकर आया और बराबर में आके गोली मारा और आगे ही चलते बना। ये खुद बाइक चला के प्रशासन के पास गया रमसरिया मोड़ पर कि सर हमको गोली मार दिया है। किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई बात, कोई दुश्मनी नहीं। क्या करते हैं ये बिजली विभाग में काम करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ गए थे ये ससुराल गए थे बेलहर लोरिया। और वहाँ तक फिर कहाँ जा रहे? वहाँ से अपने घर जा रहे थे मधुचक बाका। क्या नाम है इनका? विक्रम सिंह। आपका? मेरा नाम